हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं। अगस्त 2022 को रेफर कर रहे हैं हम लोग। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आपको ये सेशन इंग्लिश में देखना है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में देखना है, तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। गो एंड चेक दैट आउट। अब ये सेशन जो है हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल है प्रैक्टिकली। अगर आप ये सेशन देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, क्योंकि ये सेशन बहुत रेलेवेंट होने वाला है आपके लिए। आप खुद देख के मुझे बता पाओगे। अब मैं आपको अगर बोलूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, तभी नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए किस बारे में है पहला क्वेश्चन। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। हम लोग टू द पॉइंट करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहानी पढ़ के क्वेश्चन ना निकालना पड़े, सीधा ही वो क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में आने वाला है। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शन से स्टार्ट करेंगे 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअल में ये देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं अभी जाने वाले हैं, एग्जिस्टिंग वाले नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आएंगे। अब इनके बाद में हम ये कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन हो गया कि कौन बनने वाले हैं नए चीफ जस्टिस। तो उनका नाम है जस्टिस यू ललित। अगर आप पूरा नाम जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको पता होना ही चाहिए, तो उनका नाम है उदय उमेश ललित। हम कह रहे हैं ये हमारे 49th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अब इनकी पिक्चर को भी देख लीजिए ताकि आप रिलेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ऋषभ पंत नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए आप जब भी इनको देखेंगे। अब ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, इनका नाम याद रखिए। किसके ब्रांड एम्बेसडर? उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका अलायंस। अभी आपने देखा था बिहार में क्या हुआ था, तो अब हम कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर के सरकार बनाई, जिसमें आठवीं बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए कौन? नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू से हैं, और आरजेडी के तेजस्वी यादव जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप कुछ कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आप ये देखिए, जब आप आगे वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर एक वीडियो 50 नए क्वेश्चन दे दे तो उसको पूरा देखना बनता है। आप पूरी मैगजीन खंगालेंगे तब जाकर के इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। मैं आपको बता रही हूं, इतने सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाएं, मुझे लगता है आपको वीडियो देखना चाहिए, वर्थ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। किसी भी इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करिए, वहां पर अगर नए प्रेसिडेंट, अगर नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। हम कह रहे हैं गुस्तावो पेट्रो। हम कह रहे हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया गुस्तावो पेट्रो इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या, हम कह रहे हैं विलियम रूटो इनका नाम है। पिक्चर देखिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं किसी और कंट्री जो बहुत पॉपुलर है, वो लोग का डिस्कशन बार बार होता रहता है। कभी कहीं कोई विजिट पे यहाँ से चला जाता है, वहां से आ जाता है, तो नाम अगर पता हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, या आपको उनकी शक्ल थोड़ी सी याद रह जाए। तो पिक्चर से रिलेट करते जाइए ताकि दिमाग में रहे केन्या के प्रेसिडेंट या फिर कोलंबिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए विश्वनाथन आनंद, सब जानते हैं इन्हें। हम कह रहे हैं अब इस बार ये देखिए कि बड़ी चीज ये है, फिडे पढ़ते हैं इसे, फाइड नहीं पढ़ते हैं, मतलब आप पढ़ने को पढ़ लीजिए, लेकिन वो फिडे बोला जाता है चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्वनाथन आनंद जो है उन्हें इलेक्ट किया गया है डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फिडे। तो हम यहाँ पर जो फिडे बोल रहे हैं, हम चेस की ही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फिडे ऑर्गेनाइजेशन विश्वनाथन आनंद को उसका डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएमओ में होने वाला कुछ भी आपके लिए जानने लायक होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस श्वेता सिंह। याद रखिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस श्वेता सिंह इनका नाम है।
अब आपने यहां तक 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, कितना सारा वीडियो बचा है जरा ये सोचिए। तो मैं आपको ये कह रही हूं, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूं उन्हें लिखने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि लिखने से ये मत पूछिए कि किस एग्जाम में आएंगे, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन है क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आप खुद कमेंट करके जब बताते हो तो मुझे पता चलता है ना, इवन आई गेट मोटिवेटेड, मुझे लगता है कि मेरे कराए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बताते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया इन फोकस है। इंडिया इन फोकस का मतलब जहां पर इंडिया ने कुछ इंडिया में हुआ, या हम कह रहे हैं इंडिया इज एसोसिएटेड विद आउटसाइड नेशंस, बाहर के कंट्रीज से किसी तरह का एसोसिएशन है। रामसर साइट्स 1971 में एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, ट्रीटी समझ लीजिए, या रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बोल दीजिए, या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बोल दीजिए। सिर्फ होता यह है कि वेटलैंड्स को ही प्रोटेक्ट करना है, वेटलैंड्स की ही समझ लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। हम अगर रामसर की बात करें तो रामसर का मतलब हम ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं। तो रामसर जगह है ईरान में, वहां पर ये साइन किया गया 1971 में। इंडिया उसका पार्ट नहीं था तब तक, इंडिया पार्ट बना था 1982 में। अब रामसर साइट्स बनाई जा रही हैं लगातार, क्योंकि अगर आप किसी चीज को इंटरनेशनल का दर्जा दे देते हो तो उस चीज का प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन शायद अच्छे से कर पाते हो, तो वही वो कर रहे हैं। अब इंडिया में 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। अब आपको लगेगा कि आपको ये 75 रामसर साइट्स पढ़ाई गई हैं, तो आप याद तो नहीं कर पाए हो ना, इसका मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। 75 रामसर साइट्स के नाम आपको कैसे बताऊं, ये तो बहुत ऑड है, आपको याद होगा ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही याद करिए। इंडिया में अब 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। हर वीडियो मेरे बनाते तक अब बहुत सारी रामसर साइट्स और ऐड हो जाती हैं, अभी तक 75 हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, 1982 में इंडिया ने भी उसे साइन कर दिया था। अब नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है शेवेलियर द ला लीजन द ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो शशि थरूर को दिया गया है। आई रिपीट, मैंने कहा शेवेलियर द ला लीजन द ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो शशि थरूर को दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने भी बहुत टाइम लगा करके क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आपको ये दिख रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दैट्स हाउ आप मेरे को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पडांग पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअल में कह रहे हैं कि ये साइट है नेताजी का दिल्ली चलो कॉल। दिल्ली चलो जो कॉल है वो नेशनल मॉन्यूमेंट जो है इसे बना दिया गया है। हम कह रहे हैं ये बात जो चल रही है सिंगापुर की चल रही है। दोबारा सुनिए, पडांग साइट नेताजी इज दिल्ली चलो कॉल, दिल्ली चलो का जो नारा था हम कह रहे हैं उसे नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया गया है सिंगापुर में। यहाँ पर साइट आपको बताई गई है और ये साइट है कहाँ पर, ये सिंगापुर में है। एसोसिएशन क्या दिखाया मैंने, नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का। हम कह रहे हैं दिल्ली चलो वाला जो नारा है, जो कॉल है, वो उससे उसे मॉन्यूमेंट, नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिपाल रंगम दस्तोन लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गिवन टू दलाई लामा। प्लीज ध्यान से सुनिए, नाम प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इट मे वेरी, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको याद करना है एग्जाम में, रिटन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए। मैंने कहा डिपाल रंगम दस्तोन लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑनर है, जो दलाई लामा को दिया गया है। एक भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं है, आप जानते हो। प्लीज इसे अच्छे से याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में जाओगे 4-5 क्वेश्चंस आराम से दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स अब हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ उनके कुछ थीम्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं डालती हूँ। देखिए, ज्यादा अगर पढ़ाऊं, आप शायद करंट अफेयर्स के महीने में मेरे ख्याल से अगर आप 700-500 पॉइंट्स बना लेते हो, आप हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो,
लेकिन आप ये सोचो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, आपके पास सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। मैं ये भी मान रही हूँ आजकल एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए जाएं और आपको उतना ज़्यादा याद ना करना पड़े तो आप पर भी बर्डन कम हो जाता है शायद। इसीलिए प्लीज़ समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें डालने की कोशिश करती हूँ। अगर थीम सारी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं तो नहीं डालूंगी। फोटोग्राफी डे का थीम देखिए, नहीं डाला है मैंने। इंडिजिनस पीपल्स जो है उसका थीम अगर नहीं डाला है तो कोई रीजन है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। इंपॉर्टेंट उतना नहीं लग रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त का। हम कह रहे हैं इसका थीम था इट टेक्स अ विलेज। सुनने में लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे अगर 19 अगस्त को मनाया जाता है तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। पहले तो आपको ऐसे याद करना है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है ना, उस ह्यूमन से, उस ह्यूमैनिटेरियन से विलेज को जोड़ना है आपको। इट टेक्स अ विलेज थीम है ह्यूमैनिटेरियन डे का। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाला है इंटर जेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। इंटर जेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, प्लीज याद रखिए, थीम इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए डाला है इंटरनेशनल यूथ डे। अब इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसे लिखिए, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इनॉग्रेशंस हैं। सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 स्कूल गर्ल्स। अब स्कूल गर्ल्स में रूरल स्कूल गर्ल्स है एक्चुअल में, दोबारा सुनिए। सैटेलाइट है, डेवलप किया है 750 गर्ल्स ने। 75 रूरल स्कूल्स की एक गर्ल्स है, कितनी बड़ी बात है जरा ये सोचिए। लॉन्च करेगा इसको इसरो, नाम है उसका आजादी सैट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो 75 रूरल स्कूल्स हैं, 750 गर्ल्स हैं जिसमें, जिन्होंने आजादी सैट बनाया है जो इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वें नंबर का डिफेंस एक्सपो है जो गांधीनगर गुजरात में अक्टूबर में होगा। ध्यान से सुनिए, 12वें नंबर का डिफेंस एक्सपो। नंबर भी जब लिखती हूं तो समझिएगा कि नंबर पूछा जाने वाला होगा। अगर मैं कह रही हूं 49th नंबर, 12th नंबर, 3rd नंबर, तो वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए। 12वें नंबर का डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन अक्टूबर इन गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाई, 359 मीटर हाई, कमिंग अप ऑन चिनाब। रियसी जगह है, जम्मू कश्मीर है। रियसी एक्चुअल में चिनाब के आसपास बसा एक टाउन है, उसमें हम कह रहे हैं जेएनके में रियसी जगह। ये प्रिसाइज लोकेशन आपको बताने के लिए, चिनाब नदी के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। पिक्चर भी डाली है, देख लीजिए एक बार। हम कह रहे हैं कि चिनाब नदी है, वो एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। नदी पूछी जाएगी, प्रिसाइज लोकेशन पूछी जाएगी, हाइट भी पूछी जा सकती है क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट है। इंडिया का हाईएस्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया इज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवेल्ड बाय KPIT CSIR इन पुणे। अच्छा, KPIT और CSIR जब हम लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पुणे में ये जो है आने वाला है। हमने कहा जैसे इंडिया का पहला, इंडिया का खुद का बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवेल किया गया पुणे में, और हम कह रहे हैं किसने बनाया है आपसे पूछा जाएगा, तो KPIT और CSIR का कंट्रीब्यूशन है ये। ध्यान से देख लीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस अनवेल्ड इन मुंबई। आपने मुंबई में ही डबल डेकर बसेस सुनी होंगी बहुत ज्यादा। ये कह रहे हैं डबल डेकर भी है और AC बस भी है। ये कह रहे हैं इंडिया की पहली है, तो आप कहोगे पहली कैसे हुई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। ये यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस मुंबई में लॉन्च किया गया, अनवेल किया गया, लाया गया। तो स्विच मोबिलिटी का काम है ये। स्विच मोबिलिटी, अशोक लीलैंड की बात हो रही है ये। हम कह रहे हैं ये है इसके पीछे, इस AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस के पीछे। तो याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया का
फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन। अब ये बड़ी चीज है, 2023 में ये फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो सिर्फ कोलकाता मेट्रो ही है जो ये करने वाली है। हम कह रहे हैं एडवांस्ड स्टेप है, हमने ऐसा देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन 2023 में फंक्शनल हो जाएगा। हम कह रहे हैं इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्रेन 2023 में स्टार्ट, कोलकाता मेट्रो की बात हो रही है। ये पीएम ने अनवेल किया सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, तभी 2G लिखा है तो सेकेंड जनरेशन बोल रही हूं मैं वहां पे। पीएम ने अनवेल किया सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट पानीपत हरियाणा में। वासुकी नाग याद कर लीजिए उसी से। इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। अब फ्रेट ट्रेन का मतलब जो सामान लेके जाएगा, जो कार्गो ट्रेन होगा, जो गुड्स ट्रेन होगा। हमने क्या कहा, मालगाड़ी बोल लीजिए आप उसको। तो हम कह रहे हैं इंडिया लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन सुपर वासुकी। नाम प्लीज याद रखिए, क्योंकि आप ना खुद सोच करके पता लगाइए कि कोई पहला पहला पहला, इतना सारा मैंने आपको पहला पहला पढ़ा दिया, तो सोचिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही चीजें मिल जाएंगी कि ये पहला, ये भी पहला, ये भी पहला। और पहला अपनी तरह का तो पूछा जाना और बनता है। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए डाल दिया गया। आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो प्रोग्राम को भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई टाइम सूट नहीं करता है तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं। हम लोग मटेरियल, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, कोई कंपेटिटिव एग्जाम जो आपका एम है, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि क्रैक नहीं हो पा रहा, तो विद्या गुरु ज्वाइन करिए। हम पूरे तरीके से आपकी हेल्प करेंगे वो एग्जाम क्रैक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब एक सिर्फ पेज है जो मैं आज बैंकिंग अपडेट्स में लाई हूँ। बहुत ज्यादा आज बैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं है। बैंकिंग वालों के लिए सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब दूसरे बच्चे जो बैंकिंग का पेपर देते ही नहीं है, वो सिर्फ 5 मिनट का, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, सिर्फ यही पेज है, उसके बाद आप रीज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट्स में $1.1 बिलियन का सोशल लोन आपको लगेगा। सोशल लोन का मतलब क्या है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। वैसे तो देखेंगे आप, जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं पढ़ती हूँ अब आपके लिए। देखिए अमाउंट कितना बड़ा है, 1.1 बिलियन सोशल लोन। अब सोशल लोन का मतलब ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं कर देंगे, एक्चुअल में ये लोन ही देने वाले हैं आगे। इन्होंने कहीं से लिया और अब ये आगे दे करके अपना काम चलाएंगे। HDFC लिमिटेड की बात हो रही है। HDFC लिमिटेड ने, हमने कहा, $1.1 का सोशल लोन रेज किया है, ठीक है। अब ये आगे फाइनेंस करेंगे अफोर्डेबल हाउसेस को। तो हम कह रहे हैं वैसे ही फाइनेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग है, HDFC लिमिटेड ने अरेंज किया है ये, और अब आगे इसको क्या करेंगे, ये लोग लोन देंगे, बांटेंगे लोन। 1.1 बिलियन का सोशल लोन लार्जेस्ट सोशल लोन है ग्लोबली, और फर्स्ट सोशल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, लोन है आउट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखिए। तभी यहां पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में कमर्शियल बोरोइंग है, कमर्शियली उन्होंने बोरो किया है, एक्सटर्नली किया है, इसलिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कहानी मैंने आपको सुना दी। लार्जेस्ट है, इसीलिए आपको ये याद और भी ज्यादा रखना पड़ेगा कि पहला हो गया अपनी तरह का फर्स्ट सोशल ECB लोन आउट ऑफ इंडिया, इतना बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। देखिए आजकल बहुत ज्यादा हम स्टार्टअप सुनते रहते हैं, तो स्टार्टअप के लिए अगर कोई कुछ करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, तो वो पढ़ना जरूरी हो जाता है ना। लेट्स वेंचर ने पार्टनर किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ स्टार्टअप्स के लिए, सपोर्ट करना है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया का पहला डेडिकेटेड ब्रांच SBI ने खोला है स्टार्टअप्स के लिए। अब SBI ने कहां खोला है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। कोरामंगलम बेंगलुरु में, सही जगह ढूंढी है। बेंगलुरु में स्टार्टअप आप सबसे ज्यादा सुनते हैं कि बेस्ड एट बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में ही SBI ने स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच खोल दिया है। अगर आप प्रिसाइज लोकेशन जानना चाहें तो कोरामंगला जगह का नाम है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां से सारे ज्वाइन करेंगे दोबारा। स्टेट न्यूज में आ जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मंडला
मांडला बन गया है, तो हम कह रहे हैं एमपी में है ये इंडिया का पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। मांडला एमपी में है ये, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आंसर लिटरेसी में सिर्फ केरला लगा के आ जाएंगे। एमपी है, मांडला है, डिस्ट्रिक्ट है, पहला है, ये भी इसलिए याद रखिए। अब पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, फिर हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी। जी, आप कहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ाते रहते हो, मैंने अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर दी। हर घर जल गवर्नमेंट ने कमिट किया, बोला हर घर में टैप वाटर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। स्टेट बहुत बड़ी चीज होती है, तो गोवा लेकिन कंपैरेटिवली छोटा है, बट गोवा को सर्टिफाई किया गया है कि अब हर घर में जल है, इसीलिए हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेट हर घर जल सर्टिफाइड। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होगा, हमने कहा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। विद्या रथ, नाम से पता लगाइए, रथ की बात हो रही है, चल रहा है, विद्या रथ है ये, विद्या गुरु नहीं है, तो विद्या रथ है स्कूल ऑन व्हील्स। अब जब हम बात करें असम के बच्चे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो विद्या रथ चलाया। विद्या रथ जो है स्कूल ऑन व्हील्स है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट फॉर एजुकेशन है ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन के लिए असम का। हम कह रहे हैं याद रखना है आपको, होस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। पहले तो इनको ओलंपिक गेम्स नहीं समझना है, इनको नॉर्थ ईस्ट का ही अपना ओलंपिक गेम समझना है 2022 वाला, जिसे मेघालय होस्ट करने वाला है। और याद ये रखना है कि ये जो एडिशन है वो दूसरी बार हो रहा है, इसीलिए सेकेंड एडिशन है। याद ये रखिए, जब मैं स्टेट न्यूज की बात करूं, जब मैं स्टेट इन फोकस कर दूं, मैं कोई चीज स्टेट के बारे में स्पेसिफिक बताऊं, तो आप जब कभी स्टेट का एग्जाम देने जाते हो तो इसी ही तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आ जाता है। तो ये याद करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लेवल पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर गोवा। दोबारा सुनिए, स्टेट जिसने जो कह रहा है कि वो इम्प्लीमेंट कर देगा पूरे तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन में, लेकिन गोवा की बात हो रही है और वो भी कह रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर से ये कर दूंगा 100%। पंचामृत योजना जो है किसानों की इनकम को, किसानों की आय को दुगना करने की बात करती हुई योजना है ये, और ये यूपी की योजना है, ये आपको याद रखना है। पंचामृत योजना, पंचामृत स्कीम है ये, टू डबल फार्मर्स इनकम लॉन्च्ड इन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज पर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट है और हम कह रहे हैं उसके अंदर गांव होते हैं, मल्टीपल गांव होते हैं, तो हम कह रहे हैं एक गांव एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर संस्कृत बोलने वाला होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव संस्कृत बोलने वाला होगा, पूरा गांव। तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज पर डिस्ट्रिक्ट टू बी डेवलप्ड इन उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात। सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी। हम कह रहे हैं जी पहली ऐसी स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी 22-27 में गुजरात। प्लीज याद रखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स भी मैंने बहुत सारी कवर कर ली, अब आ गई गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाद में तो ये क्वेश्चन मैंने डाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जाकर के क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट हो गया। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालन 1000। पालन 1000 का मतलब क्या है? पालन पोषण वाला ही है, टेकिंग केयर वाला है, लुक आफ्टर वाला है, ध्यान रखने वाला ही है। कैंपेन एक्चुअल में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये स्कीम है। दोबारा सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम। क्या स्कीम? पालन 1000। एक्चुअल में पालन 1000 में हम कह रहे हैं बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद के जो 1000 दिन हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, वो क्रूशल होते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअल में। तो ये कह रहे हैं कि हम उसमें उनको केयर करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए पालन 1000 कैंपेन चला दिया।
आपसे ये पूछा जाएगा। देखिए पालन नाम से कोई भी बता देगा कि ये कैंपेन बच्चों पे है, लेकिन आपको मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो आप मिनिस्ट्री बताना वो जरूरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके पीछे। अब हर चीज में 75 75 75, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव 75, स्माइल 75 इनिशिएटिव टू एड्रेस बेगरी इन 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेगरी, बेगिंग की बात हो रही है, भीख मांगने वाली बात हो रही है। प्लीज ये समझिए, ये कह रहे हैं कि जो स्माइल 75 है ये उन मार्जिनलाइज लोगों को, उन गरीब लोगों को जस्टिस देने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि 75 म्यूनिसिपैलिटीज हैं जिनको हम बेगिंग फ्री बना देंगे, वहां पर बेगिंग होगी ही नहीं। और ये ऐसा इनिशिएटिव है स्माइल 75। आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाएगी और स्माइल की फुल फॉर्म पूछी जाएगी एग्जाम में, तो इसीलिए मिनिस्ट्री मैंने क्या बताई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्माइल के फुल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हमने क्या कहा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये स्माइल का फुल फॉर्म है। और स्माइल 75 स्कीम किसकी थी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्माइल स्कीम के ऊपर जो होने वाला खर्चा है 25-26 तक 100 करोड़, ये 100 करोड़ खर्च करके 75 म्यूनिसिपैलिटीज को पैसे नहीं बांटेंगे, बेगिंग फ्री कर देंगे। प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लाख करोड़ है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम फॉर पावर डिस्कॉम्स, ड्यूरेशन 21-22 से 25-26 तक, 5 साल का ड्यूरेशन बता देते हैं। हम कह रहे हैं 3 लाख करोड़ है, रिवैम्प करना है, किसी चीज को बेहतर बनाएंगे, दोबारा से उसको बहुत अच्छा करके ले आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअल में सुधार रहे हैं, चाहे वो डिजिटाइजेशन करें, जिससे अगर पावर सेक्टर वालों की कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कस्टमर्स उनसे हैप्पी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, तो सब चीज बेहतर बनाएंगे, उसके ऊपर 3 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे, रिवैम्प करेंगे। ड्यूरेशन आपको दे दिया कि इतने टाइम में इतना रिवैम्प करेंगे और ये इतना पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस न्यूज बीच में आया है, नेवी रिसीव्स MH-60R हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। MH-60R किससे, यूएसए से। किसके पास पहुंचा है, नेवी के पास पहुंचा है। MH-60R क्या है, हेलीकॉप्टर्स है। ऐसे करके याद करिए, तोड़ तोड़ के याद हो जाएगा। नेवी को MH-60R, यूएसए से हेलीकॉप्टर्स मिले, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, मेन बैटल टैंक से फायर किया गया इसे, जिसका नाम अर्जुन है। मेन बैटल टैंक अर्जुन है, लेजर गाइडेड एंटी मिसाइल फायर की गई है इस बैटल टैंक से। प्लीज याद रखिएगा, दोबारा बोल देती हूं, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022, 13वें नंबर की एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इंडो यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड एट बकलो, हिमाचल प्रदेश। बकलो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस बहुत सारे देशों की आ करके कंडक्ट कराई जाती हैं, तो बकलो इज अ फेमस प्लेस। हिमाचल प्रदेश में बकलो है, पहली एक चीज ये याद करिए। स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज थी, कौन सी, 2 कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेस, इंडिया और यूएस की। नाम क्या है एक्सरसाइज का, वज्र प्रहार। किस तरह की एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। कितनवें नंबर की है, 13वें नंबर की है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिए, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज आप पक्का मिस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, उदार शक्ति या उदारा शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में उनके एयरफोर्स की एक्सरसाइज, जिसका वेन्यू क्वांटन है, मलेशिया में है। दोबारा बोल रही हूं, उदार शक्ति या उदारा शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज, जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है। फिर मैंने कहा क्वांटन मलेशिया में इसे कंडक्ट कराया गया। INS तरकश ने भारत की तरफ से पार्ट लिया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में, जो फ्रांस के साथ की थी एक्सरसाइज और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में की। वेन्यू आपको बताया गया है, दोबारा सुनिए। INS तरकश, देखिए अगर इंडिया और फ्रांस
को एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको उसका वेन्यू बताया गया। मैरीटाइम एक्सरसाइज है मतलब नेवी वाली एक्सरसाइज है, सी ओशन की बात होने लगती है, जब ऐसा पानी वाली बात होती है तो मैरीटाइम। हमने कहा तो नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। मैंने कहा हमारी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो कोई शिप होगा ना, क्योंकि नेवी है, तो INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसका वेन्यू था जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स दोबारा से आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम में बहुत ज्यादा आती हैं, प्लीज फोकस के साथ देखिएगा। PM आवास योजना अर्बन इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन है गवर्नमेंट का कि सबको घर मिल जाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल PM आवास योजना अर्बन है ये। अब इसके अंदर कितने यूनिट्स को सैंक्शन मिला है, 122.69 लाख यूनिट्स है जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि इतने यूनिट्स जो हैं ये क्या करेंगे, घर देंगे। और एक्सटेंड कब तक कर दिया, 31 दिसंबर 2024 तक, हर किसी को घर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नमस्ते है, नमस्ते स्कीम है ये। अब नमस्ते स्कीम में वो जो M आ रहा है वो M किसके लिए है, वो एक्चुअल में यहाँ पर जो नमस्ते है MA जो डिनोट कर रहा है, और ये मशीन वाला मैकेनाइज्ड वाला MA है। नमस्ते में हम एक्चुअल में बात करने लगेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है। जो सीवर होता है वो लोग आते हैं और साफ करते हैं, तो मैनुअली किया जाता है काम, इनको मशीनों से करवाया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन लोगों की हेल्थ को भी बहुत खतरा होता है, आप जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नमस्ते स्कीम जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। आपसे पूछा जाएगा कि किसने नमस्ते लॉन्च किया है, या तो आपसे मिनिस्ट्रीज पूछ ली जाएगी और दो इन्वॉल्व है, इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। नमस्ते का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो नमस्ते हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड के अंदर छुपा हुआ मशीन पढ़ लो आप, इसका मतलब मशीन से सैनिटाइज करेंगे, सैनिटेशन करेंगे, तो ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे ये। इससे आपको याद हो जाएगा कि नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सफाई मित्र सुरक्षित शहर 500 ये एम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर का मतलब ही यही है कि सफाई मित्र को कह रहे हैं वो हीरो है, क्योंकि वो मैनुअली क्या करते हैं, वो सीवर को साफ करते हैं। अब ये उसको मशीन वाला बना देंगे तो सुरक्षित शहर हो जाएगा। 500 ऐसे शहर बनाए जाएंगे। और दूसरा, ऑल सिटीज को सफाई मित्र सुरक्षित शहर बना दिया जाएगा मार्च 2024 तक, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कहा था मैं कॉमनवेल्थ आपको पढ़ाऊंगी अलग से, तो कॉमनवेल्थ में जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं इसी वीडियो में डाल रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए थे 2022 वाले, आप जानते हैं, जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया का रैंक 4था रहा। तो यहाँ से पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए 2022 वाले। मैस्केट था पेरी द बुल, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। पेरी द बुल इसका मैस्केट था। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा जिसने 67 गोल्ड जीते थे। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड रहा जिसने 57 गोल्ड जीते थे। हम कह रहे हैं कनाडा तीसरे नंबर पे, इसने 26 गोल्ड जीते थे। इंडिया चौथे नंबर पर, इसने 22 गोल्ड जीते। अब आप इंडियंस हैं तो आपको इंडिया का ब्रेकअप भी जानना पड़ेगा कि इंडिया 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीत के लाई। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते। ये ब्रेकअप है, तभी इंडिया 4th नंबर पर रहा। क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बेरर्स और ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेरर्स में, क्लोजिंग सेरेमनी में निखत जरीन जो कि बॉक्सर, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु जो बैडमिंटन वाली और बहुत फेमस है, आपको पहले ही पता है, और हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह थे जो ओपनिंग सेरेमनी में कॉमनवेल्थ के फ्लैग बेरर्स थे। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़े कॉमनवेल्थ के ऊपर, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी है जिसको मैं सिर्फ जल्दी जल्दी दिखा सकती हूँ। देखिए, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शायद ना पूछे जाए,
गोल्ड मेडलिस्ट को आप याद नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जितने विनर्स मैंने लिखे हैं ये समझ लीजिए कि आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा इनको कि 22 जो आप कह रहे हैं उसके अंदर पीवी सिंधु बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ये आप जानते हैं। लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। निखत जरीन बॉक्सिंग वाली हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनके बारे में पढ़ा। विनेश फोगाट रेसलिंग वाली हैं। रवि कुमार दहिया भी रेसलिंग वाले हैं। नवीन रेसलिंग। शरद कमल अभी पढ़ाया था मैंने आपको, फ्लैग बेरर टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं। नीतू बॉक्सिंग, अमित बॉक्सिंग, बजरंग पुनिया रेसलिंग। तो ऐसे करके थोड़ा जल्दी जल्दी से इसलिए याद करिए। देखिए होता क्या है, एग्जाम में कई बार वो एक नाम दे देते हैं और वो नाम में वो आपसे पूछते हैं कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है कि अगर आप याद कर सकते हैं बेहतर होगा। काफी के नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, साक्षी मलिक हैं, रेसलिंग से एसोसिएटेड है। दीपक पुनिया रेसलिंग वाले। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग वाली। जेरेमी लालरंगा वेट लिफ्टिंग वाले हैं। अचिन शूली वेट लिफ्टिंग वाले हैं। लॉन बॉल्स विमेन टीम ये जो गोल्ड लेकर के आए हैं, मैं टीम्स की भी बात कर रही हूं। तो मेंस टीटी में टेबल टेनिस में शरद कमल, साथिया गनाशेखरन, हरमीत देसाई और सनील शेट्टी। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग। भावीना पटेल टेबल टेनिस और एल्डोस पॉल मेंस ट्रिपल जंप। 2 और बचे हैं, जरा देखिए एक बार। यहां पर हम टेबल टेनिस मिक्स की बात करने लगे कि शरद कमल और श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में। बैडमिंटन मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे टीम इवेंट है या फिर वो इंडिविजुअली गोल्ड लाए हैं, तो गोल्ड जो लाया था वो टोटल 22 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, साफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप की बात मैं कर रही हूँ कि इंडिया ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप हराया किसको है? बांग्लादेश को हरा करके इंडिया ने जीता है। आपको ये बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप है साफ अंडर 20 चैंपियनशिप, ये इंडिया में ही हो रही थी। तो भुवनेश्वर उड़ीसा इसका वेन्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड मेडल एट 44th चेस ओलंपियाड टू उज्बेकिस्तान। आप देखते हैं कि इंडियंस कितना अच्छा चेस में परफॉर्म कर पाते हैं। चेन्नई में ही हो रहा था 2022 का, हम कह रहे हैं चेस ओलंपियाड। दोबारा देखिए 44th नंबर का, ये यहाँ पर पिक्चर को देख करके समझ जाइए। मैंने कहा 44th नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड चेन्नई में हो रहा था 2022 वाला, जिसमें गोल्ड मेडल 44th चेस ओलंपियाड का गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब उज्बेकिस्तान ने जीत लिया। फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 मैचेस कायरन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के हैं ये, दोबारा सुन लीजिए, वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड ऐसे पहले क्रिकेटर जिन्होंने 600 T20 मैचेस खेले। तो यहाँ पे मैं रैप अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर इंग्लिश वाला देखने आए हैं तो इंग्लिश वाला सेशन भी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।